Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच ज़रूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस, वो ये है कि क्या आपके पर्सन को आपकी ज़रा भी फिक्र है। लेट्स सी। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन को आपकी जरा भी फिक्र है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। गाइस, मेरा एक और न्यू चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888 के नाम से, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उसको भी सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की जरा भी फिक्र है। Page of Cups, Five of Pentacles, Six of Cups, Seven of Cups, Six of Pentacles, Page of Swords, Nine of Wands, King of Cups, World, Empress, Death, Knight of Cups, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की फिक्र है। माइंड, आइसोलेशन, क्रिएटिविटी। एम्प्रेस कार्ड 2 बार आया है, एंड पार्टिसिपेशन। बॉटम से वी हैव टोटलिटी। चलिए बताती हूं मैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी जरा सी भी फिक्र है। देखिए गाइस, जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, ठीक है, कोई भी शुगर कोट बात नहीं होगी, कार्ड्स के अकॉर्डिंग बात होगी। यहाँ पर अगर हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, फिक्र की बात कर रहे हैं, तो हम किसी इंसान की फिक्र तभी करते हैं जब हमारे मन में उसके लिए इमोशंस हो। ठीक है ना, इमोशंस यानी कि भावनाएं हो, राइट। यहाँ पर कार्ड आया है बॉटम से, एक ही किंग आए हैं एंड किंग कप्स के आए हैं। इट मीन्स कि इस पर्सन के मन में लेकर आपको बहुत सारे इमोशंस है, इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ है इस पार्टनर के मन में आपको लेकर। ओके,
यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। सो स्ट्रांगली मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आप दोनों या तो स्कूलमेट्स हो, ठीक है, या फिर आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, या आप कॉलेज में साथ में रहे हो, ठीक है, आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो। 6 ऑफ कप सिखा रहा है कि एक तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाता है। ऑल्सो मुझे लगता है इस कनेक्शन में आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या फिर आप स्कूलमेट्स हो सकते हो, क्लासमेट्स हो सकते हो, आप कॉलेज में साथ में पढ़े हो, इस तरह की भी एनर्जी है। सो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन कोई अभी का कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स कि ये कनेक्शन अभी बना नहीं है। ये कनेक्शन मुझे लगता है कि आपके पास्ट लाइफ से आया है, या फिर इस लाइफ में भी पास्ट में आप इस पर्सन के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बना चुके हो। और मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रही है इस पार्टनर के साथ आपकी। आप दोनों के बीच में गिफ्ट्स को एक्सचेंज करना, ठीक है, और एक दूसरे की केयर करना, लव ऑफर करना, ठीक है, और गिफ्ट्स ऑफर करना, ये चलता रहा है। सो मुझे लगता है बहुत लंबा कनेक्शन है। या 6 नंबर का कार्ड है, सो मुझे लगता है 6 साल का कनेक्शन हो सकता है, या फिर 6 महीने का भी। मुझे 6 साल लग रहा है, ठीक है, कि 6 साल से आप लोग कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, काफी ज्यादा अटैच्ड मुझे ये पर्सन इस कनेक्शन से नजर आते हैं। तो ऑफकोर्स जब ये इंसान के मन में आपको लेकर इतने सारे इमोशंस हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में आपको लेकर काफी सारी फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जब भी ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर करते हैं या अकेला कर लेते हैं, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टनर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खुशी के साथ करते हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन जो भी चीजें करते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड आया है तो ये दिखा रहा है कि अगर आप दोनों इस वक्त में सेपरेशन में हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें अभी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं डेफिनेटली। तो जब भी ये ऐसी चीजें करते हैं आपकी कनेक्शन में, तो यहाँ पर वजह होती है, ठीक है। यहाँ पर भी माइंड का कार्ड है, वहां भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड सिखा रहे हैं कि जब जब इस पार्टनर के मन से क्लैरिटी को छीन लिया जाता है, तब तब ये इस तरीके की चीजें कर देते हैं जो आप दोनों की कनेक्शन में प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन के मन में इमोशंस नहीं है। देखिए गाइज, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि आपको नेगेटिव एनर्जीज मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करती हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, या जो खुद से जुड़ा हुआ है, जो अपनी सोल की आवाज सुनता है, अपने दिल की आवाज सुनता है, अपने इमोशंस की आवाज सुनता है, वो तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं अपने आप को उतना बैलेंस वो भी नहीं कर पाता, लेकिन चलो वो 10-20% बैलेंस कर लेगा। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल किस्म का इंसान होता है, वो टोटली इग्नोर कर देगा अपने इमोशनल साइड को, और जैसे ही वो माया की जो एनर्जीज होती हैं वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी, वो उसमें ट्रैप हो जाएगा बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वही इस तरह की काम करती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ट्रैप होती है। जैसे ही नेगेटिव एनर्जीज मैनिपुलेट करने पर आती हैं, मैस्कुलिन एनर्जी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि ये बाहरी खूबसूरती से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ठीक है, बंगला, मतलब इन सारी चीजों से आकर्षित होने वाली एनर्जी होती है मैस्कुलिन एनर्जी की, क्योंकि काफी करियर ओरिएंटेड होते हैं। तो जब जब इस तरीके का कंफ्यूजन आपके पार्टनर के सामने डाला जाता है, तब तक ये बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन में जाकर ये अपनी इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ पर भी माइंड का कार्ड दिखा रहा है कि पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत इमोशंस है, इनको आपकी फिक्र भी है, लेकिन जहां बात कंफ्यूजन की आती है, जहां बात मैनिपुलेशन की आती है, ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हो सकता है इन्हें ऑरा प्रोटेक्ट करना भी ना आता हो, लेकिन चलो ये तो हो गई गाइस मैट्रिक्स की बात। लेकिन जो असली स्पिरिचुअल कारण होता है इनका ये सब करने का, वो होता है वर्ल्ड, ठीक है। जब तक किसी इंसान का कर्मा नहीं है, तब तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी भी अगर आपको मैनिपुलेट कर पा रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, तभी आप इस तरीके के उल्टे सीधे एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, परफेक्ट नहीं जा रहे हो, गलत दिशाओं में जा रहे हो, गलत दिशा में एक्शन ले रहे हो। इसका स्पिरिचुअल कारण अगर मैं बोलूं, ठीक है, आध्यात्मिक हिसाब से अगर मैं कारण बोलूं, तो इसका होता है आपका कर्मा, ठीक है। जब तक किसी इंसान का कर्मा नहीं है, तब तक उसे कोई ग्रह नहीं छू सकते, तब तक उसे कोई पितृदोष भी नहीं छूता है, तब तक, मतलब जब तक आपका कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा नहीं बन रहा है, तब तक आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी
प्लैनेट कैसा भी जाए, कोई भी प्लैनेट आपके फेवर में हो, आपके अगेंस्ट में हो, कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका तभी कुछ बिगड़ता है जब आपका स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ है। आपका कर्मा क्लियर होना है, तभी वो प्लैनेट्स कारण बन जाते हैं, तभी लोग कारण बन जाते हैं, तभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो धोखा देते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका मेन कारण और जो जड़ होती है वो आपका खुद का कर्मा होता है। बिना कर्मा के आपको एक 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 गलत बात भी अगर कोई आपके बारे में मुंह से नहीं मतलब मुंह से निकाल रहा है, तो वो आप ही के कर्मा के कारण होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हम इस चीज पर कभी फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारा भी वही रहता है कि हम मैट्रिक्स में रहते हैं, तो सामने वाली चीजों को देखते हैं कि ये इसने गलत किया, इसने सही किया। ठीक है, लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो उसका मेन कारण होता है वो यही होता है कि जब तक आपका कर्मा है तब तक आप मैनिपुलेट हो जाओगे, तब तक लोग आपको धोखा दे देंगे, तब तक लोगों की बातों का असर आपके ऊपर हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। ठीक है, अगर आपका कर्मा नहीं है तो कोई आपके माइंड को हिला नहीं सकता है। ठीक है, कोई कुछ भी कर ले। यहाँ भी माइंड का कार्ड दिखा रहा है कि इस पर्सन को, अब सोचिए जो इंसान अपने दिल से कुछ और चाहता हो और दिमाग में कुछ और भर लिया, उस इंसान की जिंदगी कैसे होगी। एटलीस्ट आप लोगों को चीटिंग मिली है तो आपको पता तो है कि हम तो क्लियर थे, इसी इंसान ने चीट किया। तो आप मतलब इस चीज से आपको ये तो नहीं है कि मतलब गिल्ट बहुत ज्यादा ऐसे इंसानों को हो जाता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आई है। जिसके लिए इमोशंस हो उसके लिए गिल्ट रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस इंसान के मन में आपको लेकर डेफिनेटली यहाँ पर फीलिंग्स भी हैं और इनको फिक्र भी है। आइसोलेशन का कार्ड दिखा रहा है, अगेन वही बात कर रहा है कि आपको अकेला करके खुद भी अकेले ही रहना है। ठीक है, और खुद ही मतलब फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल पत्थर की तरह जम गए हैं और आंसू निकल रहे हैं। सो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो अगर कोई इंसान आपसे दूर है और उसकी एनर्जी इस तरह से निकल कर आ रही है, इट मीन्स कि क्या वो खुश है, ये मतलब वो इंसान खुश नजर आ रहा है आपको। ठीक है, वो नहीं है खुश। ठीक है, और यहाँ पर परसों नरसों किसी ने मुझसे रीडिंग में एक चीज और बोली थी कि मैम कोई आ रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, पैसा लेकर जा रहा है। तो देखिए मैं एक चीज और बोल दूंगी, ये जो लोग होते हैं ना, ये बात को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, ये आपको बिना वजह किसी भी बात का कोई धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई ट्रू और जेन्युइन कनेक्शन है ना, तो उसको आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि एक तो ये कभी आपको अब्यूज नहीं करेंगे, ये आपसे सिर्फ भागते हैं। ठीक है, उसका भागने का कारण ये होता है कि आपकी एनर्जीज इनसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। इस वजह से ये आपकी एनर्जीज को, इनको ऐसा लगता है कि हम इस एनर्जी को मैच नहीं करते, इसीलिए ये रन करते हैं, ये भागते हैं। ये बात सच है। और ये आप जैसा इंसान ढूंढते हैं दुनिया में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि दूसरे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, उसका कारण भी आप ही होते हो। माइंड में आप ही छपे होते हो, आप ही की तस्वीर लेकर जाते हैं और सब जगह जाते हैं और कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि आप जैसा कोई मिल जाए। तो इनकी जो जिंदगी है आपसे शुरू होकर आप ही पर खत्म होती है। ये आपको कभी भी अब्यूज नहीं करेंगे, कोई भी गलत बात आपके बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपसे रन करते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये कभी आपको डोमिनेट नहीं करते हैं, और मनी जैसा तो कुछ डिमांड ये कभी कर ही नहीं सकते आपसे कि मनी दो, मुझे पैसा दो एंड ऑल। ठीक है, ये कनेक्शन अगर कोई आपका ट्रू कनेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे रन करते हैं। और आपसे रन करने का कारण होता है इनका ईगो, क्योंकि आप बार बार इनके ईगो पर प्रहार करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप ही की तस्वीर लेकर ये और जगह पर जाकर घूमते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई मिल जाए। ठीक है, और बाद में थक हार के वापस आते हैं। तो मतलब कहने का ये है मेरा कि अगर आप किसी जेन्युइन या डिवाइन कनेक्शन में हो, क्योंकि जो लॉजिकल इंसान होता है ना, डिवाइन को उनको समझाने का तरीका ही ये होता है, क्योंकि वो लॉजिक से सीखेगा, वो प्रैक्टिकली सीखेगा, वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम जाओ और जाके ढूंढ के आओ, मिल जाए तो हमें बता देना। ठीक है, और आप क्योंकि इमोशनल ज्यादा हो तो आपको इमोशनली तोड़ा जाता है। तो ये डिवाइन का तरीका होता है आपको सिखाने का। ठीक है, तो आप खुद पहचान सकते हैं कि आप किसी ट्रू कनेक्शन में हैं या फिर कोई आपको सिर्फ यूज कर रहा है। ये कनेक्शंस कभी यूज नहीं करते हैं, ये तोड़ देते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो तोड़ते भी इसीलिए हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो स्पिरिचुअल लेवल पर आपको ग्रो कराने के लिए आते हैं। तो तब तक जब तक कि आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे, अपने बेस्ट वर्जन में नहीं आओगे, तब तक इनका काम पूरा नहीं होता, तब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। एम्प्रेस कार्ड दिखा रहा है, आप इस पर्सन के लिए किसी एम्प्रेस से कम नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दानवीर किस्म के इंसान हो सकते हो इस पर्सन की नज़रों में, जो काफ़ी चैरिटी वगैरह करता है, या हर समय हर किसी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है, किसी को चीट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए अच्छा करता है। तो डेफिनेटली इस पर्सन की नज़रों में आपकी यही कीमत है, ठीक है, यही इस पर्सन की नज़रों में आपकी वैल्यू है। यहाँ पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन देखना अब ये क्या होता है, ये आपसे दूरी बना लेते हैं, आपसे भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ वहां से हर जगह से स्टॉक आप ही को कर रहे हैं, आप ही की पिक्चर इनके माइंड में छपी हुई है, आप ही को सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, माइंड का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो इनको आपकी फिक्र होती है, इनको आपकी फिक्र तब तक होती रहती है जब तक कि ये आपकी तरफ आ नहीं जाते, और डिवाइन को तब तक नहीं आने देते जब तक कि ये अपना ईगो ब्रेक नहीं कर लेती, क्योंकि इनको अगर आप तक आने के लिए कुछ रोकता है तो वो है ईगो। ईगो इनको आप तक आने के लिए रोकता है, ईगो ये मानने के लिए रोकता है कि हाँ ये बहुत स्पेशल इंसान है और इसमें कुछ तो अलग है। ईगो खत्म होते ये मान जाते हैं, जब ये मान जाते हैं तो ये वापस आते हैं। माइंड का कार्ड दिखा रहा है, तब तक ये पागल होते रहते हैं, ठीक है। इनका दिमाग इसी तरीके से फटता रहता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस चीज में क्या लॉजिक ढूंढेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड दिखा रहे हैं कि आप ही को स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। तो फिक्र है गाइस डेफिनेटली। यहाँ भी देखिए, जब आपकी तरफ से कोई मतलब रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाता है, या आप अपने आप को हाइड कर लेते हो, तो ये आ भी जाते हैं, कॉल मैसेज भी कर देते हैं, हाय हेलो तो पूछ ही लेंगे, ठीक है। तो ये भी नजर आ रहा है। यहाँ भी क्रिएटिविटी का कार्ड है, सो अगेन एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव इंसान आपको मानते हैं, डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए इनका लक हो सकते हो, या फिर बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो, मल्टी टैलेंटेड हो, इस पर्सन की नजरों में काफी खूबसूरत हो, काफी खूबसूरत आपके बाल हैं, नेचर से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो, ऑल्सो लोगों के लिए बहुत ज्यादा करते हो, चैरिटी वगैरह बहुत ज्यादा करते हो। तो ऐसे इंसान के साथ कौन पार्टनरशिप नहीं करना चाहेगा, कौन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, पार्टिसिपेशन का कार्ड दिखा रहा है, ऐसे इंसान को कौन अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है अगर कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है तो वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ साइकिल है, और इस साइकिल की वजह से आपके पर्सन को माया ने घेरा, कंफ्यूज कर दिया। आप देखिए यहाँ पर 7 कप है, आपके पर्सन ये नहीं देख पाए कि ओरिजिनल कप कौन सा है। जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना आपके सामने भी, अब कोई लड़की है उसके सामने बहुत स्मार्ट स्मार्ट लड़के खड़े कर दो, और कोई लड़का है उसके सामने बहुत स्मार्ट स्मार्ट लड़कियां खड़े कर दो, ठीक है, और उसको अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाएगा, अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप रीडिंग ना देखते होते ना, तो आपका भी ईगो इतना बड़ा है कि आप भी कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि अभी फिलहाल हो सकता है किसी साइकिल में है, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी फिक्र है। सो यहाँ पर बिग यस है इस चीज के लिए कि यस इस पार्टनर को आपकी फिक्र है, ठीक है। अभी ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएंगे, एक स्टेबल कनेक्शन ये बनने वाला है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।